क्वेश्चन हमारे सामने है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, मई जून 2031 का, मई जून 2031 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मई जून 2031 में जब क्वेश्चन आया था कैश फ्लो का, तो आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट रियलाइज दिस थिंग, आई मस्ट से कि मई जून 2031 से पहले, यानी 20 से पहले, अब 20 के बाद 20 के मुख्तलिफ वेरिएंट में क्वेश्चन नहीं आया, 32 में भी आया कैश फ्लो का सवाल, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में नहीं आया, और मई जून जो भी पेपर हुआ है आपका 21 में, मई जून, उसमें भी नहीं आया। लेकिन उससे पहले कैश फ्लो का सवाल 2016 में आया था, 17, 18, 19 में, ना मई जून में, ना अक्टूबर में, ना फरवरी मार्च में कैश फ्लो सवाल आया ही नहीं। कैश फ्लो उसने अब दोबारा देना शुरू किया है, मैं ये बताने चाह रहा था। मैंने कैश फ्लो छोड़ दिया हुआ था, मैं कैश फ्लो देता भी नहीं था। नॉर्म कैसे दिए हुए, प्रीमिसेस दी हुई है आपको, मशीनरी है, मोटर व्हीकल दिया हुआ है आपको जी, और क्या कहते हैं उसे, करंट एसेट में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक दिया हुआ है, टोटल एसेट्स हैं, इक्विटी है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $1 शेयर्स दिए हुए, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, जनरल रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिवोल्यूशन रिजर्व दिया हुआ है। देखिए रिवोल्यूशन रिजर्व आपका कितना बढ़ गया है, देखें जरा, आपका रिवोल्यूशन रिजर्व जो है पहले निल था पिछले साल, अब कितना 80,000 से 80,000 से इंक्रीज कर दिया। जरा नीचे आ जाते हैं, पहले इसी पॉइंट को डिस्कस करने। पहला पॉइंट पढ़े, कहता है जी प्रीमिसेस वर रीवैल्यूड एट 4 लाख ऑन 1 जनवरी 2019। प्रीमिसेस आपकी साल के स्टार्ट में बढ़कर कितनी हो गई हैं, 4 लाख हो गई हैं। देयर वाज नो परचेज और डिस्पोजल ऑफ प्रीमिसेस ड्यूरिंग द ईयर, और परचेज कोई नहीं हुआ। वापस आते हैं, प्रीमिसेस 4 लाख की हो गई, इसका मतलब ऊपर अगर आप गौर करें तो आपकी प्रीमिसेस 3,20,000 की थी 18 में, वो 19 में बढ़ के कितनी की हो गई, 4 लाख की, 4 लाख की हो गई। तो फिर ये 380 कैसे रह गया, ये क्या हुआ बता सकते हैं? उसने कहा कि साल के स्टार्ट में आपकी प्रीमिसेस 320 से बढ़ के हो गई 4 लाख, लेकिन पूरे साल के दौरान डेप्रिसिएशन है बेटा, बिल्कुल 20 साल से आपका प्रीमिसेस क्या कर गया है, वैल्यू की प्रीमिसेस वगैरह में डेप्रिसिएट हुआ है, होती है इसमें प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन हुई है कितने से, 20,000 से, ठीक है जी। अगर वैल्यू भी गिरती, सपोज करो वैल्यू गिरती भी, तभी हम इसे लॉस कंसीडर करते हैं, क्योंकि वैल्यू गिरती तो लॉस कंसीडर करते हैं, वो भी एक्सपेंसेस नहीं आता था, रिटेन अर्निंग में करते हैं जस्ट। रिटेन अर्निंग दी हुई है आपको, उसके बाद बैंक लोन दिया हुआ है। बैंक लोन में क्या हो रहा है जरा देखिए, बैंक लोन बेटा आपका था 1 लाख का, अब 30,000 का रह गया, इसका मतलब है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हमने बैंक लोन को पे किया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 70,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ट्रेड पेबल्स दिए हुए, टैक्स पेबल दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है, एक्रूड इंटरेस्ट का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों के अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं नीचे। प्रीमिसेस का पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसको छोड़ दिया। सेकंड पॉइंट, एडिशनल मशीन्स कॉस्टिंग 28,000 वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमने एडिशनल मशीनरी खरीदी है 28,000 की, जो हमने मजीद खरीदी है। अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 65,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 26,000 was sold during the year for 32,500. It was replaced by a new motor vehicle at a cost of 74,000. तो नया तो आपने मशीन भी खरीदी है 26,000 की, नया आपने मोटर व्हीकल भी परचेज किया 74,000 का, बट मोटर व्हीकल जो 65,000 का था उसमें से आप वो बेचे आपने, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो उस पर हुई है 26,000, उसकी बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 39,000, उसे कंपेयर करेंगे 32,500 माइनस कर देंगे तो आपका 7,500 का 6,500 का लॉस आ जाएगा, क्योंकि आपका एसेट उसकी बुक वैल्यू से कम कीमत पर बिक गया। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेक्ट मेथड की अप्रोच लगाते हुए, रिवर्स जाते हुए ऐड बैक करते हैं। टैक्स एंड इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट फिगर है बेटा, कैश फिगर नहीं है, इनकम स्टेटमेंट फिगर है। चार्जेस फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट फिगर है 13,400 and 8250 है। इंटरम डिविडेंड ऑफ 0.11 per share was paid in August 2019 before 40,000 additional shares were issued for cash. Profit from operation दिया हुआ उसने क्वेश्चन में was 55,950। तो जरा बात कर लेते हैं इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड कितना वो कह रहा है 0.11 पर शेयर पे, 40,000 40,000 शेयर इशू करने से पहले के शेयर पे। ऊपर आते हैं वापस सवाल पे, देखें आपने शेयर्स कितने के इशू किए हैं, शेयर पहले कितने पड़े हुए थे 18 में 4 लाख के, अब कितने हो गए 4 लाख, इसका मतलब 40 शेयर इशू किए आपने, और उस 40,000 पे प्रीमियम भी कितना है, वो भी इशू हुआ है, कितना 20,000 का प्रीमियम भी है। लेकिन आप इंटरम डिविडेंड किस पे निकालेंगे, 4 लाख पे 0.11 वो आएगा 44,000, और वो डिविडेंड पेड के नाम से
माइनस कर देंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन को हल्का सा भी डिस्कस किया है, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। आसान सवाल है, पेपर में कैश फ्लो का सवाल आएगा अगर तो मुश्किल नहीं आएगा जी, सवाल कैश फ्लो का मुश्किल नहीं आएगा, आसान आएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें निकल गई हैं, टॉपिक्स मिस हुए हैं, जिसकी वजह से कैश फ्लो का सवाल अब पेपर में आसान आता है। डॉलर के साइन डाल लेते हैं जी हम, लगाना है मुझे, तो स्टार्ट हम करेंगे किससे जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट ऑपरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे उसने किस नाम से हमको दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 55950 में लिख लूंगा यहाँ पे जी, 55950। ओके हो गया जी, ये वॉइस चेक करने एक मिनट जी। नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ऐड कर देंगे जी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और इसमें क्या ऐड होगा जी, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, वो निकालनी फाइंड करनी है, नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो ऐड बैक तो करना पड़ेगा, आपने माइनस कर दी हुई है, आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी। हमें क्या बनाना पड़ेगा जी, क्या चीज, वो भी आएगी, वो भी लिखता हूँ मैं, और हम इसमें ऐड कर देंगे जी डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। वो कितने से हमारी है, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस कितने से है, 20,000। अब बात करते हैं किसकी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बनाने जा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं टी काउंट बनाऊंगा किसका जी, मशीनरी का। इस मेथड से बनेगा जी, बिल्कुल सारी बात है, ये आपका बनेगा नेट बुक वैल्यू मेथड से, क्योंकि डेफिनेशन अलग से तो नहीं दी गई ना, तो नेट बुक वैल्यू मेथड से आप इसका टी काउंट जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन, और ब्रॉड डाउन जो आपको दिया हुआ है मशीनरी का वो है 203,000, ठीक है ना, 203,000 मैंने गलत लिखा है जी, जी वो थोड़ा गलती हो गई, 2,000 आएगा ब्रॉड डाउन, क्योंकि मैंने वो ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से लेना है, और ओपनिंग उसने क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, ठीक है जी। इधर आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन, जो कि है 203,000, इधर आपका जी जी ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा जी 202,000। अब आपका क्या आ जाएगा जी डेबिट साइड पर एडिशन, एडिशन देखें नीचे कितनी दी हुई हमें, क्वेश्चन में बताई हुई हमें नीचे एडिशन, हमने मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम कितने की, 28,000 की मशीनरी हमने मजीद परचेज की। राइट साइड पे आपका आता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, क्या जाता है जी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, हमने कोई मशीनरी बेची नहीं है, तो यहाँ पे मशीनरी बेचने की एंट्री आएगी ही, इसकी अमाउंट है ही नहीं, हमने बेची कोई नहीं, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें आ जाएगी। टोटल करने पहले कितना आता है जी, जी 230,000,
डेप्रिसिएशन आपकी आ गई 27, ये आपने डेप्रिसिएशन निकाली 27। इसको नोट डाउन कर लें ताकि मैं आगे चलूं। दूसरा अकाउंट आपने बनाना है किसका, मोटर व्हीकल का, उसका भी नेट वैल्यू से अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने उसकी भी डेप्रिसिएशन जो है फाइंड आउट करनी है। तो बनाते हैं जी मोटर व्हीकल का अकाउंट। अब हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल का अकाउंट जो है वो हमारा किस तरतीब से बनेगा, कैसे हम उसको डेवलप करेंगे। मोटर व्हीकल के अकाउंट में सबसे पहले डेफिनेटली एज यूजुअल आप लिखेंगे ब्रॉट डाउन नेट बुक वैल्यू मेथड्स हम कर रहे हैं। ब्रॉट डाउन मोटर व्हीकल कितना है 118,000। भी दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है जी 113,200। डेबिट साइड पे आपकी आ जाएगी एडिशन इसकी मोटर व्हीकल की जो दी हुई क्वेश्चन में 74,000 का आपने नया खरीदा है, उसने क्या रिप्लेस किया 74,000 का। बेटा मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, दोनों ही देखें। क्वेश्चन में उसने बताया है मशीनरी एडिशनल मशीनरी पॉइंट नंबर 2 में 28,000 की परचेज की है और आपने 74,000 का रिप्लेस बाय न्यू मोटर व्हीकल एट ए कॉस्ट ऑफ 74,000 का नया खरीदा है। अब राइट साइड पर मोटर व्हीकल में क्या आ जाएगी बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, वो 65,000 कॉस्ट है जो बेचे आपने एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन अब तक कितनी हुई है 26,000, वो माइनस कर देंगे आप तो आपके पास बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड जो है वो आ जाएगी। वो हम निकाल लेते हैं कितनी है जी बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 65,000 माइनस 26,000 मेरा ख्याल है, चेक करें। of motor vehicle sold 65,000 जी 26,000 5,000 minus 26,000 39,000 ठीक है। बाकी जो डिफरेंस आपका आ जाएगा वो आपकी क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन। टोटल कर लें इसका, इसमें से हम जो है वो माइनस कर देंगे, कितना आ जाता है जी आपका, मान लेंगे 18,000 प्लस 74,000 192,000 इस तरह भी आ जाएगा 192,000 से क्रेडिट शीट माइनस कर देंगे आप तो डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 39,800 डेप्रिसिएशन यानी 1,92,000 में से आप 1,13,200 और माइनस 39,000 आपका 39,800 आपके पास डेप्रिसिएशन जो है वो फिगर आ जाएगी। ये मैंने मोटर व्हीकल का अकाउंट बना के दिखा दिया और डेप्रिसिएशन फाइंड की है। सर व्हाई वी नीड टू फाइंड डेप्रिसिएशन, बिकॉज़ डेप्रिसिएशन इज सपोज्ड टू बी एडेड बैक टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ऑर्डर टू फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइंड करने के लिए आपको ये सब बनाना पड़ता है। वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। डेप्रिसिएशन प्रीमिस मैंने लिखा हुआ है मशीनरी पे कितनी डेप्रिसिएशन जो हमें ऐड बैक करनी पड़ेगी वो है 27,000 की और डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल पे कितनी निकाली है आपने 39,800। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर आपका लॉस हो रहा था एसेट सेल करने पे तो लॉस हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड लॉस सेल ऑफ मोटर व्हीकल, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल हम क्या करेंगे ऐड बैक करेंगे इसके अंदर। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल हमारा कितना है जी हम देख लेते हैं। कर लेते हैं इसको हम, आपने निकाला 6,500 का, पहले भी तो करते हैं हमने गलती से माइनस कर दिया है बेटा। अब हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि हमने लॉस गलत माइनस किया क्योंकि लॉस की वजह से हमारे पैसे हाथ से नहीं गए थे लेकिन आपने माइनस कर दिया तो हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए लॉस माइनस कर रहे हैं, ये भी हमने कर दिया। अब आती है इसमें नेक्स्ट इसके वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, वो क्या इसमें हो रही है वर्किंग चेंजेस के लिए मैं जो एसेट अकाउंट मैंने बनाया है वो मिटा रहा हूँ क्योंकि हम उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये मैंने आपके सामने डिलीट कर दिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरफ हम जाते हैं कि वो हमने क्या करनी है। तो देखिए सवाल पे सबसे पहले आपका आ जाएगा जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है वो आपकी 36,500 की थी, कम होकर 32,550 की रह गई है, तो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन्वेंट्री होगी तो उसका मतलब है आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कैश इनफ्लो हो रहा है आपका। कितनी अमाउंट आ जाएगी, हमने और नहीं खरीदी उल्टा कम हुई है तो हमने सेल की है, सेल किए तो पैसे आएंगे तो हम ऐड करेंगे
डिक्रीज इन डिक्रीज इन्वेंट्री ऐड कर देंगे जी। कितनी अमाउंट आ जाएगी जी आपकी? 3950 अभी तक सारे ऐड ही हो रहे हैं। 3950 ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल्स को। ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो रहा है जी? ट्रेड रिसीवेबल 46,200 के थे, अब ट्रेड रिसीवेबल 49,300 के हो गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं कितने से? 3100 से आपके ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं, उससे कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा जी आपका? 3100। ठीक होगा जी बात? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवर का मतलब है, मैंने बताया था आपको, जब इनकी ट्रेड रिसीवर इंक्रीज करते हैं उसकी एंट्री होती है ट्रेड रिसीवर टू सेल्स या ट्रेड रिसीवर टू कैश। कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश कम होगा तो लेस करना पड़ेगा आपको। एक बात दूसरी असल में हुआ है कि सेल्स की वजह से आपने वो क्रेडिट सेल की अमाउंट सेल्स में ऐड कर दी। अब क्रेडिट सेल की वजह से पैसे तो मिले नहीं आपको अभी तक, तो सेल्स में ऐड हो गई अमाउंट पे भी, वो जीपी में भी बढ़ गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ गई, तो आपको माइनस करनी पड़ेगी। ये वो मतलब है जो हमने क्रेडिट सेल्स के नाम से यस, इंक्रीज इन ट्रेड सेल माइनस कर देंगे। उसके बाद बात आती है अगर किसकी? डिक्रीज होता है तो फिर ऐड करते हैं ट्रेड पेबल्स की बात करते हैं हम। ट्रेड पेबल 36,700 से बढ़ के हो गए मेरा ख्याल है 41,000। ऐड हो तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएंगे आपके। ऐड हो जाएंगे। कितनी अमाउंट है? ठीक होगी जी बात। अब इसका हम नेट निकाल लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके नेट को कहते हैं कैश फ्लो, उसमें से फिर इंटरेस्ट टैक्स बाद में माइनस करते हैं। ठीक है, वरना साथ में माइनस कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज होते हैं, लेकिन हम अब उसी फॉर्मेट से करते हैं जो कि क्वेश्चन जिस तरह पेपर में नॉर्मली आता है, तो उससे हम कर लेते हैं। इसका नेट निकालने ये आपका आ जाएगा जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। पॉजिटिव है 98450 पॉजिटिव आपका आ जाएगा। इसमें से अब हम लेस कर देंगे, कर लो 27,000 प्लस 39,800 प्लस 20,000 प्लस 6,500 प्लस 3,950 माइनस 3,100 और प्लस 4,300। बस ठीक है, हाँ अभी नहीं करना बाहर, क्योंकि इसमें से मैंने भी लेस करना है इंटरेस्ट पेड जो आपने किया वो माइनस होगा, और इसमें से मैंने लेस करना है टैक्स पेड। डायरेक्ट भी कर सकता था, क्लास से हम डायरेक्ट ही कर रहे थे, लेकिन अब मैं थोड़ा और फॉर्मेट को करके कर रहा हूँ। अब इंटरेस्ट और टैक्स पेड के लिए बेटा आपको क्या बनाना पड़ेंगे? अकाउंट बनाना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की ओपनिंग क्लोजिंग भी दी हुई है, टैक्स की भी इस तरह दी हुई है, और उसकी जो इनकम स्टेटमेंट फिगर है वो भी क्वेश्चन में हमें जो है वो दी हुई है। आपको इंटरेस्ट और टैक्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। टैक्स का भी बनाना पड़ेगा आपको और इंटरेस्ट का भी बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम बनाते हैं जी इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में सबसे पहले आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन आपका इंटरेस्ट का आ जाएगा जी 2500, ठीक है जी। और कैरी डाउन आपका आ जाएगा जी कितना जी? कैरी डाउन आपका आ जाएगा 2500, ब्रॉड डाउन आ गया 750। उसके बाद इनकम सेल फिगर आपकी आती है क्रेडिट साइड पे, एक्सपेंस अकाउंट की तरह बनता है बिल्कुल। इनकम सेल क्रेडिट साइड भी आ जाती है आपकी, और वो कितनी दी हुई क्वेश्चन में? 8250 चार्ज फॉर द ईयर इंटरेस्ट का 8250 ये हम क्या कर देंगे जी? माइनस कर देंगे, तो आपका फिगर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। सर उन्होंने इनकम स्टेटमेंट पेमेंट दी होगी, छोड़ दिया
इसका हम टोटल कर लेते हैं। इनकम से ट्रेडिंग दी थी। नहीं फिर वो भी दूसरा भी चीज हम उसके हिसाब से ही करेंगे ना। टोटल कितना आ रहा है 8250 प्लस 2500 10750 इसमें से 750 माइनस कर देंगे आपका इंटरेस्ट कैश फिगर आ जाएगी आपकी कितनी 10,000। ये हमने फाइंड आउट कर दी। अब बनाते हैं जी टैक्स का अकाउंट। टैक्स का भी ब्रॉड डाउन इस तरह इधर आ जाएगा जो कि हमें दिया है कितना 12,600 12,600। कैरी डाउन आप इधर लिख लेंगे आपका आ जाएगा जी 13,400। देन आपकी आ जाएगी जी इनकम स्टेटमेंट। इनकम से फिगर आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। वो कितनी है जी वो हम देखते हैं 13,400। याद रखिएगा पिछले साल का टैक्स हम इस साल पे करते हैं और इस साल का टैक्स हम अगले साल पे करते हैं। इसीलिए अगर आप गौर करें कि आपकी कैरेट डाउन जो है वो इनकम से फिगर ही बन रही है क्योंकि बेसिकली कैश फिगर आपकी वही बनेगी जो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है 12,600 ही आ जाएगी क्योंकि पिछले साल का टैक्स आप इस साल पे करते हैं और इस साल का टैक्स जो है वो आप अगले साल पे करते हैं। तो प्लीज मुझे टोटल भी जरा बता दीजिएगा 26,000 आपका आ जाएगा जी टोटल। ये वाली कैश के लिए बाकी और सेम आएगा। टैक्स जो होता है ना पिछले साल का टैक्स हम इस साल पे करते हैं। ये देखो ब्रॉड डाउन तभी कैश फिगर बनती है और इनकम स्टेटमेंट फिगर जो है वो कैरी डाउन बन जाती है आपके लिए पेबल। अगर हमें ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं दिया अगर 99%, अगर मैं ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं दिया हुआ तो हम इनकम स्टेटमेंट फिगर को ही कैश फिगर ट्रीट कर देते हैं। अवेलेबिलिटी नहीं है। इंटरेस्ट में भी ऐसे करते हैं। देखते हैं आगे हम ब्रॉड डाउन नहीं दिया हो अगर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन ना दिया हो सारी बात है वही फिगर लेनी पड़ेगी ना आपको। इंटरेस्ट पेड आपका नेगेटिव में आ जाएगा कितना है 10,000। टैक्स पेड भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा कितना है 12,600। ये माइनस कर देंगे आप तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड हो जाएंगी आपकी जिसका आंसर है वो हम आगे लिखेंगे आप फिर नेक्स्ट आंसर निकल आएगा आपका। ये जो मैंने इंटरेस्ट और टैक्स का अकाउंट बनाया है इसको बेटा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। आई होप सो कि आप लोग रिकॉर्ड इसको लिख चुके हो ऑलरेडी। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 75850 आपका पॉजिटिव है। माइनस नहीं करना ऐड करना है दोनों पॉजिटिव ही हैं। अगर हम यहाँ तक भी छोड़ दें तो काफी है बाकी फिगर्स को आप बाद में भी एडलेस कर सकते हैं करना तो कर दे कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट हेडिंग आपकी ही आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी उसकी हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं ताकि हम इसको रिकॉर्ड कर सकें और इसमें सबसे पहले आपकी आ जाएगी जी रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। नहीं सॉरी जो सेल किया आपने प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल बेची थी ना आपने कितने की बेची है जी आपने 32,500 तो वो आपका आ जाएगा इधर इनफ्लो के तौर पे आ जाएगा 32,500। फिर आपका आ जाएगा जी फिर आपका आ जाएगा जी परचेज ऑफ मशीनरी तो कैश पे हुआ है आपका कितना हुआ है मशीनरी जो परचेज किया आपने 28,000 की। फिर आपका आ जाएगा परचेज ऑफ मोटर व्हीकल वो भी हमने परचेज किया
74,000 का, वो भी आपका नेगेटिव के तौर पे फिगर जो है वो आ जाएगी 74,000। कुछ भी नहीं है इसमें। माइनस 69,500 आपका आ जाएगा माइनस में। अब आ जाएगा जी आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लेंगे। उसमें आपका सबसे पहले आएगा रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। जो बैंक लोन है वो आप पे कर रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। रीपेमेंट जरूरत नहीं होती, बाद में इकट्ठा भी कर सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है इसके अंदर। उसके बाद receipts फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स है, शेयर में इशू किए उसकी प्रोसीड्स है। ठीक है जी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितनी है, जरा सवाल पे आते हैं वापस। 4 लाख के थे शेयर्स, 4,40,000 हो गए, और 40,000 से प्रीमियम भी थे हुआ 20,000 का। 40 + 20 टोटल बैंक कितना डेबिट होगा 60,000 से। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर हमारी आएंगी 60,000 से। तो यहाँ पर हम रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन हमारी कितनी थी 70,000, वो भी देख लें। 1 लाख थे ना, कहाँ है बैंक लोन, ये 1 लाख से 30,000 हो गए, तो 70,000 पेमेंट कर रहे हैं और 60,000 से आपका कैश जो है वो शेयर इशू करने की वजह से इंक्रीज कर रहा है। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 70,000 से इधर हम माइनस कर देंगे, और 60,000 से हमारा यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। नीचे आप क्या आ जाता है जी लास्ट में डिविडेंड पे। डिविडेंड पहला कौन सा डिविडेंड है, इंटरम डिविडेंड जो आपने पे किया है उसकी बात हो, और वो कितना था वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपका था, उसने कहा 4 लाख शेयर्स पे आप इशू करें देंगे डिविडेंड, मल्टीप्लाई बाय 0.11, वो आपका आ जाएगा 44,000 नेगेटिव आप पे कर रहे हैं एक्चुअली। ये हमने कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी जो है वो पोर्शन अपना जो है वो बना लिया है। इसका हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। आपका जो आंसर आ जाएगा वो हम लिखेंगे किस नाम से, नेट जी, नेट डिक्रीज या इंक्रीज इन कैश एंड कैश। अब इंक्रीज डिक्रीज तो आप बताओगे तो मैं करूंगा, पहले इसका आंसर बताएं कितना आता है। इसका भी नेगेटिव ही आ रहा है मेरा ख्याल है। -54 था। ठीक है जी, तो आपका ये आ जाएगा नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी आ जाएगा जी कितना 8300। इसमें ऐड कर देंगे जी हम कैश एट द स्टार्ट, मेरे पास जगह नहीं है कैश एट द स्टार्ट नहीं, बल्कि हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट, पूरा वर्ड लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट। कोशिश में कैश एंड बैंक लिखा हुआ है जी बिल्कुल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट।
8100 पॉजिटिव है ना, अब आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड विच इज 16,400। देख लें आपके सवाल में भी आंसर यही आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड हमारा वही आ रहा है। देखिए कैश एंड कैश में स्टार्ट कितने थे 81,400, उसमें नेट इंक्रीज इन कैश हमने ऐड किया 8300 का जो निकाला था, तो आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड विच इज 16,400। 8300 प्लस 8100 16,400 जो कि हमारे आंसर की बिल्कुल इक्वल आ रहा है 16,400। तो ये हमने कैश फ्लो का एक क्वेश्चन किया है फुल फ्लेज, जिससे हमें समझ आई कि हमने किस तरीके से इसको कैश फ्लो को बनाना होता है, क्या फॉर्मेट होता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई इसमें मुश्किल पॉइंट नहीं है, इजी है, बहुत इजी फॉर्मेट है, आसानी से इसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकते हैं और आसान सवाल पेपर में आता है इसका। इस सवाल के अंदर काफी कुछ था, एसेट अकाउंट बनाने भी थे आपने, इंटरेस्ट का और अकाउंट भी था, टैक्स का अकाउंट भी था, ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस भी था, तो अच्छा कॉम्पैक्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन पर बेस करके हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि डेफिनेटली आपके पास भी करते नहीं बल्कि घर में होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपको। इसको जरा मैं जरा क्या था ये, जी चलते हैं जी आगे। हम क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पेपर में आना भी चाहिए और समझ भी उसकी होनी चाहिए हमें, वो क्वेश्चन है जी आपका, ये क्वेश्चन है आपके, और ये है मई जून 2032 का, मई जून 2032, मई जून 2032 हमारा ये क्वेश्चन है जी। तो पढ़ते हैं हम। You are supposed to solve this question at home because this is almost the same question which has come in the previous, but it is similar as the previous question. There is nothing changed, nothing much has been changed from the previous question. So this question should be done at home. अच्छे तरीके से आपने करना है। The statement of financial position of P Limited at 31st December were as follows. Non-current assets आपको दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, मोटर व्हीकल दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री है, लेकिन इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो नहीं कैश इनफ्लो हो रहा है जी, ठीक है। ट्रेड रिसीवर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील दिया हुआ है एंड पे, इसका मतलब है कि नील का मतलब है हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो 12,400 है, तो हमारा जो नेट डिक्रीज आना चाहिए 12,400, हमारा कैश फ्लो का आंसर आना चाहिए ना, वो आना चाहिए नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,400, ताकि वो पॉजिटिव 12,400 होगा तो कैश एट द एंड नील हो जाएगा। ठीक है जी, तो बड़ा मजे का क्वेश्चन है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। ट्रेड और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख का, 3 लाख का, शेयर प्रीमियम भी सेम है, इसका मतलब है शेयर इसमें इशू, नए शेयर इशू नहीं हो रहे। लेकिन लोन अगर आप देखें तो लोन पहले कितना था, नील, अब कितना हो गया 80,000 का, इसका मतलब है लोन हमने लिया है, लोन हमने लिया है, बैंक लोन हमने लिया है और उसकी वजह से कैश आउटफ्लो होगा कितने से, 80,000 से कैश हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं 20,100 से बढ़ के 21,600 हो रहे हैं, ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो ये भी कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो जब ट्रेड पेबल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सॉरी, तो आपका कैश इनफ्लो होता है। अदर पेबल्स दिए हुए, तो अदर पेबल्स बेसिकली इंटरेस्ट को कहते हैं भाई, अदर पेबल्स का भी टी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, उसकी इंटरेस्ट ही है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 8,500 का, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल रहा है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500 का है, तो आपका नेगेटिव आंसर आना चाहिए एक्चुअली, और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 8,500 निकलना चाहिए। एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्रूड इंटरेस्ट का भी दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, और टैक्स पेबल का भी दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग। अदर पेबल इंक्लूडेड द फॉलोइंग, उसी में अदर पेबल को आप छोड़ दें। अब बात करें किसकी, एक्रूड एक्सपेंसेस की, इंटरेस्ट की और टैक्स की, इनके अकाउंट बने, ठीक है जी। अब एक्सपेंस हम कितना पे कर रहे हैं, इनकम से फिगर कितनी है उसकी, वो नीचे उसने बताई होगी, नीचे देखते हैं जिस सवाल में। अ मोटर व्हीकल विद नेट बुक वैल्यू ऑफ 7,000 वाज सोल्ड फॉर 8,300, 1,300 का प्रॉफिट हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस कर दें, ठीक है जी। एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1,80,000 वाज परचेज्ड, ये आपका जारी बात है, नई मशीनरी खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, और मशीनरी और मोटर व्हीकल का टी अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 4,800 का, बनाएंगे कैश फिगर आ जाएगी। टैक्स चार्ज भी दिया है, बनाएंगे उसकी भी कैश फिगर
आ जाएगी। इंटरनल डिविडेंड कह रहा है 0.08 पर शेयर वाज पेड, तो शेयर दिए में इंटरनल डिविडेंड आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब सवाल आ गया किसका, एक्रूड एक्सपेंस का, जो कि वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर एक्रूड एक्सपेंस आपको दिए हुए 3400 के और क्लोजिंग कितने दिए हुए, तो हम ये सपोज करते हैं कि ओपनिंग पे कर दी और क्लोजिंग कैरी डाउन में चली गई, तो 1100 जो क्लोजिंग है वो कैरी डाउन है और वही इनकम चले फिगर है, और जो ओपनिंग है 3400 वो ब्रॉट डाउन भी है और वो कैश फिगर भी। अगर ना बताया तो ऐसे ट्रीट करते हैं, इंटरेस्ट को भी टैक्स को भी। यस, ये नई बात भी साथ हमारे अटैच हो गई है, नया पॉइंट भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो ये सवाल जो है वो आपने, अच्छा उसने कहा था प्रॉब्लम निकालने को, ठहर जाए फिर जरा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, आसान है वो, कोई मसला ही नहीं है। देखिए आपका रिटेन अर्निंग्स जो दी हुई है साल के एंड पे वो कितनी है, 61,700, ठीक है जी। ये इसमें से डिविडेंड भी माइनस आपने की है, इसमें से आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, यही हुआ है ना। आपको रिवर्स जाना पड़ेगा इसमें, यानी कि अगर मैं इसको देखता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ओके निकाल लेता हूँ। स्टार्ट हम करते हैं किससे, हमें चाहिए क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से लेस क्या होता है जी, सॉरी इंटरेस्ट, लेस क्या होता है इसमें से जी, टैक्स, क्या था आपके पास प्रॉफिट है ना, उसमें से हम क्या लेस करते हैं, डिविडेंड माइनस करते हैं ना, डिविडेंड है ना, वहां पे क्या आ जाती है रिटेन अर्निंग्स, उसमें ऐड कर देते हैं हम क्या, रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट, ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यस रिटेन अर्निंग्स। अब हमने क्या जाना है, हमने जाना है रिवर्स, हमें जाना है रिवर्स। रिटेन अर्निंग्स एट द एंड कितनी है जी, 61,700, राइट। इसमें रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट आपने ऐड की थी तो आई थी ना ये, वो कितनी है 88,200, ठीक है जी। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगे, आप करें माइनस 61,700 माइनस 88,200, नेगेटिव लॉस आ रहा है आपका रिटेन अर्निंग्स का, हमारी रिटेन निकल रही है वो नेगेटिव निकल रही है कितनी, 26,500, ठीक हो गया जी। इसमें से डिविडेंड आपने माइनस किए थे, डिविडेंड को देखें अगर आप, डिविडेंड आपको जो क्वेश्चन में दिए हुए कह रहा है जी कितना पे कर रहे हैं डिविडेंड आप, 0.08 पर शेयर, शेयर कितने दिए हुए क्वेश्चन में जो चेंज भी नहीं हो रहे, 3 लाख, 3 लाख को मल्टीप्लाई करें 0.08 से, 0.08 यार, 0.08 कितना आता है 24,000, ये लेस हो रहा था, ये 26,500 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो करें 26,500 प्लस 24,000, सॉरी मैं गलत बता गया हूँ, ये माइनस था ना, ये अब ऐड करेंगे आप तो माइनस वाली अमाउंट कम हो जाएगी ना, यानी माइनस 26,500 प्लस 24,000, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस आएगा कितना 1,500 का, समझे, 1,500 का आपको क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये अमाउंट ही नेगेटिव में है, लेकिन ये जो माइनस हो रही है इसके सभी माइनस, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप रिवर्स जाते हैं, ये देखें ना डिविडेंड हमने यहाँ से माइनस किया था तो ये आया ना, फिर इसमें ये ऐड किया है तो ये आया, जब रिवर्स जाएंगे आप तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट में से आपने टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आया था, इंटरेस्ट लेस किया था तो आपकी नीचे वाली फिगर आई थी। अब टैक्स जो है वो कितना है, वो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन में आपके, देखिए टैक्स कितना दिया हुआ निकालते हैं हम, इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,800 का और टैक्स चार्ज 3,100 का है, हम लिख लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है जी 4,800 का, टैक्स कितना है जी 3,100 का, 300 जी
इंटरेस्ट कहाँ से ये चार्ज? ये लिखा हुआ है ज्यादा ऑल्सो इंटरेस्ट वाज इनकर्ड। अब ऐड करें 1500 प्लस 3100, बल्कि माइनस 1500 प्लस 3100 करेंगे, अब आ जाएगा 1600 पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव हो गया ना। अब 1600 के अंदर ये लेस हुआ था, ऐड कर दें 4800, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 6400 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां से हम सवाल शुरू करेंगे, रिवर्स जाना पड़ता है। अब अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल ली 6400, चलें इसको चेक करते हैं, करें 6400 करें कैलकुलेटर पे, 6400 माइनस किया इंटरेस्ट 4800, तो क्या आ गया 1600, उसमें से माइनस किया आपने 3100, तो क्या आ गया माइनस 1500, उसमें फिर आपने माइनस किया 24000, तो आपका आ गया 26500 नेगेटिव। फिर हमने निकाला वो गलत निकाला हमने, शिट, ये 2500 आता है, माइनस 26500 प्लस 24000, फिर ये देख लो। हाँ मैंने गलत की, ओ तेरी है 2500 यार, काफी चीजें मिट गई हैं, कोई बात नहीं, ये चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी, समझ तो आ गई ना आपको कैसे करना है, वर्ष जाके निकाल लेंगे, वो 2500 आ जाएगा ना प्रॉफिट आपका। उसके साथ ये लॉस आपका 2500 आ जाएगा, एक्चुअली नेगेटिव है, उसके बाद आपकी बाकी चीजें भी चेंज हो जाएंगी, इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, लॉस में से एंड अर्निंग्स, डिविडेंड माइनस किया था, सो डिविडेंड कितने के थे 24000 के, है ना, वो ऐड करेंगे तो आपका नेगेटिव 2500 बन जाएगा, लेते हैं कोई बात नहीं, इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। लॉस आ जाएगा 2500 का, इसमें ऐड करो 2500 करो माइनस 2500 प्लस 3100, माइनस 2500 प्लस 3100 600 आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में प्लस 3100, ठीक है, और फिर 6000 में 4800 ऐड करने आप, 600 प्लस 4800 5400 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर आप वापस जाएंगे तो आपका करेक्ट फॉर्म में बन जाएगा 5400 ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका निकला है, और यहाँ से आपने बेसिकली प्रोसेस में स्टार्ट, कोई और भी आएगा इसी फॉर्मेट से निकालना है। अगर ना दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इसी फॉर्मेट से निकालना है, बिल्कुल आप ठीक है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नहीं दिया होगा तो उसी फॉर्मेट से निकालना है। मेरी बुक में फॉर्मेट दिया है, ऐसी बात नहीं है, मेरी बुक में फॉर्मेट ये लिखा हुआ है, दिया हुआ है, ताकि आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। स्टार्टिंग से दी हुई है ना, ये भी स्टार्टिंग से दी हुई है, ये भी दी हुई है, डिविडेंड इसमें minus डिविडेंड कर हमने दिया निकाला आगे। तो किया, इसमें डिविडेंड लेस हो रहे थे ना, तो तो हम नीचे से जा रहे हैं, इसको इससे माइनस ये आ गया, जी बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डिविडेंड माइनस हो रहे थे ना, तो Dividend माइनस निकाल 26500 प्लस 2400, तो माइनस लॉस में आ रही है। अब ये लॉस में प्लस करेंगे तो वो लॉस कम हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव में चले जाएगा, फिर उसमें ऐड करेंगे 4800 5400, इस तरीके से हम इसको 5400 से अब सवाल शुरू करेंगे। अब सवाल ही उससे आसान हो जाएगा, आगे से उससे आसान है। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम कैश फ्लो का मजीद क्वेश्चन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको नोट डाउन भी आपने होपफुली कर लिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।